Good morning, student. So today we are here to discuss about how to write a good research paper. Most of the you are having a query that how to write a research paper, from where we have to start, what is the need of this research paper, and like how to write this. So in this video we are going to see that how to write a good research paper. Before that, I would like to say that for writing a good research paper or going through a research paper, kindly have a sound knowledge of the topic or of the content, or at least do a literature survey for 10 to 12 रिसर्च पेपर ऑफ योर टॉपिक. तो आपको 10 से 12 रिसर्च पेपर अपने सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है. यू कैन डाउनलोड फ्रॉम माई लॉफ्ट ऐप. इसके बाद आपको उस रिसर्च पेपर को थ्रूली जाना है और अपने कंटेंट निकालने की ये आपके रिसर्च के एरिया के सब्जेक्ट हैं. सो नेक्स्ट इज़ द व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ रिसर्च पेपर. देयर आर टोटल 8 मेन पार्ट्स ऑफ रिसर्च पेपर. द फर्स्ट वन इज टाइटल एंड एफिलिएशन, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, methodology and experiments, results and discussion, conclusion, and last is reference. टाइटल इज़ द मेन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी रिसर्च पेपर. जो टाइटल होता है वो सबसे मेन पार्ट होता है और सबसे ज़रूरी पार्ट होता है. टाइटल से हमें पता चलती है कि ये कैसा रिसर्च पेपर है, इसका सब्जेक्ट क्या है, इसमें क्या क्या कंटेंट देखने को मिल सकता है. जैसे आप टाइटल ऑफ ए मूवी से आपको ये पता चलता है कि मूवी कैसी है, किसी क्या सब्जेक्ट होगी. उसी तरीके से रिसर्च पेपर का जो टाइटल होना चाहिए वो भी बहुत केयरफुली चुनना चाहिए. तो इन सभी 8 टॉपिक के बारे में हम लोग एक 1-to-1 डिस्कशन करते हैं. द फर्स्ट वन इज टाइटल एंड एफिलिएशन. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू that title is the main part, so there are 5 key points you have to take in your mind while writing a good title. The first one is limited to 8 to 15 words. देखो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है जिसमें एक टाइटल चूज़ किया गया है, परफॉर्मेंस एवोल्यूशन ऑफ विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम यूजिंग मैट्रिक्स कन्वर्टर. तो इसके अगर आप वर्ड काउंट करोगे तो विद इन 8 to 15 वर्ड्स के अंदर है. ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप 8 to 15 वर्ड्स के अंदर ही आप टाइटल रखोगे तो ही आपका पेपर अच्छा होगा. लेकिन एक ऑन एन एवरेज अगर एक गुड पेपर की हम बात करेंगे तो ये 8 से 15 के बीच में होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट इज़ रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट. जो आपका टॉपिक होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, वो आपके टॉपिक और आपके जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि नाम कुछ और रहे और आपका कंटेंट कुछ और रहे. द थर्ड वन इज़ इन अ सिंगल फ्रेज. इसमें कोई डबल फ्रेज नहीं होना चाहिए, 2-3 लाइन्स में नहीं होना चाहिए, एक सिंगल पॉइंट होना चाहिए, इसमें कोई फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए. फोर्थ वन इज़ करेक्ट ग्रामर एंड प्रॉपर कैपिटलाइजेशन. आप देखोगे यहाँ पे कि ये PEW जहाँ जहाँ पे एक वर्ड लेटर ख़त्म होता है उसके साथ एक प्रॉपर कैपिटलाइजेशन वर्ड स्टार्ट हुआ और ग्रामर यहाँ पे करेक्ट रखा गया है. तो इसका भी आपको ध्यान रखना है. द फिफ्थ वन इज़ अवॉइड एब्रीविएशन. एब्रीविएशन कई बार हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं. जैसे सपोज करो आपने ABS लिख दिया. अब इसका ABS का क्या मतलब है ये किसी को नहीं पता चल पाता है. इसलिए आप जब भी ऐसा कोई वर्ड्स लिखोगे तो उसके पहले आप प्रॉपर उसका फुल फॉर्म लिखो और देन शॉर्टकट में आप उस वर्ड को लिख सकते हो. मोस्ट प्रॉब्ली आप इसको अवॉइड ही करो. नेक्स्ट इज़ एफिलिएशन. आप यहाँ देखोगे कि नाम कुछ लिखे होंगे, ऑथर्स के नेम लिखे होंगे, सारे ऑथर्स के नेम के ऊपर 1 2 3 4 लिखा हुआ है. ये 1 2 3 4 जो है आपके यही आपके ऑथर एंड को ऑथर होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ योर को मीन्स मेन ऑथर एंड द सेकेंड थर्ड फोर्थ आर द को ऑथर्स. तो यहाँ मेन ऑथर और को ऑथर में कोई ज़्यादा आपको उतना ये नहीं देखने को मिलता जो में है. जो उसके बाद उसके नीचे एफिलिएशन लिखना होता है. जैसे कि आप सपोज करो कि फर्स्ट नंबर में रिसर्च स्कॉलर पावरट्रॉनिक्स, दैट मीन्स ही इज़ द रिसर्चर इन द पावरट्रॉनिक्स एरिया. द नेक्स्ट वन इज़ द असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट एंड देन कॉलेज नेम एंड देन डिस्ट्रिक्ट और सम अदर पार्ट्स. द फोर्थ वन इज़ द UG स्कॉलर और BTech स्टूडेंट, डिपार्टमेंट नेम, देन कॉलेज नेम एंड देन देयर कानपुर और समथिंग एक्स्ट्रा सिटी नेम. नेक्स्ट इज़ एब्स्ट्रैक्ट एंड कीवर्ड. तो एब्स्ट्रैक्ट का जो एरिया होता है, एब्स्ट्रैक्ट इज़ फॉर
इंट्रोडक्शन पार्ट, दैट इज़ द मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट इंट्रो. ये इट गिव्स द ब्रीफ आइडिया अबाउट योर मेथड, योर रिजल्ट एंड इम्प्लीकेशन और इन अ वेरी शॉर्टकट. ये आपको 100 वर्ड्स से 250 वर्ड्स के बीच होता है. ये आप है आपका एब्स्ट्रैक्ट जो होता है, और ये आपका वेरी करता है अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च जर्नल, अकॉर्डिंग टू योर पार्ट. तो ये आपको मतलब मिनिमम आपको एक होता है मनुस्क्रिप्ट होता है, जिसके आप थ्रू आप इसको पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि आपका जो कंटेंट है वो क्या है. कीवर्ड्स जो होते हैं वो आपके मेन पार्ट्स होते हैं. ये आपके 5 to 6 कीवर्ड्स आपको लिखना पड़ेगा. 5 to 6 कीवर्ड्स जैसे हम आपका कभी गूगल में सर्च करते हो या कहीं भी आप इस टॉपिक को सर्च करोगे तो आपका पेपर जो है वो कम आउट आ सकता है. सपोज़ करो कि मैंने यहाँ मैट्रिक्स कन्वर्टर, क्योंकि मेरा टाइटल जो था वो आपका मैट्रिक्स कन्वर्टर में था, इसलिए यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स कन्वर्टर को कीवर्ड रखा है. ये देखो आप यहाँ पे कीवर्ड पे मैट्रिक्स कन्वर्टर यूज़ हुआ है. सो कीवर्ड में मैट्रिक्स कन्वर्टर यूज़ करने का मतलब ही था कि जब कभी भी कोई गूगल में मैट्रिक्स कन्वर्टर और कीवर्ड सर्च करेगा तो आपका पेपर वहाँ पे विजिबल हो जाए. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग keywords. So 5 to 6 keywords are most probably used. Introduction. After you have select your title, abstract, keywords, the next part is your introduction. Introduction is the brief idea which gives you about your project. How do you get this idea? So the first question is how do you get this idea. Then next is what you have done in this project, and then third one is your result, but you have to write in a paragraph format. So in these three questions you have to write in around 2 to 3 paragraph, and for writing introduction you need to go through at least 3 to 4 a good research journal. That means आपको 3 से 4 जर्नल पढ़ने पड़ेंगे, हो सकता है 10 से 11 जर्नल पढ़ने पड़े, लिटरेचर सर्वे करना पड़े, तब जाके आपको 2 से 3 पैराग्राफ मिलेंगे. यानी कि सभी के आउटकम्स को आपको यहाँ इंट्रोडक्शन में पुट करना है. नेक्स्ट वन इज़ योर लिटरेचर सर्वे. लिटरेचर सर्वे का मतलब ये होता है कि आप सपोज करो कि कोई भी आप प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो या रिसर्च एरिया पे काम कर रहे हो. उस रिसर्च एरिया के पहले आप 3 से 4 या 5 से 6 मतलब मैक्सिमम 10, जितने ज़्यादा आप पेपर पढ़ोगे आपको उसको कुछ आइडिया मिलेगा, कुछ नॉलेज मिलेगा. तो वो उन सभी नॉलेजेस को आप इकट्ठा करके आप एक लिटरेचर सर्वे करते हो. सपोज़ कोई प्रोडक्ट आप मतलब मार्केट में अगर लॉन्च करनी है तो कंपनी क्या करती है, एक सर्वे करती है कि उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, क्या प्राइस होना चाहिए. तो ये सर्वे जो होता है ये आपका लिटरेचर सर्वे का होता है. दैट मीन्स आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, आपको आइडिया क्या से मिला, आपने कौन से पेपर से क्या सीखा, कौन से बुक से आपने क्या लिया, ये सभी का सर्वे जो इंक्लूजन होता है ये आपको यहाँ पे 2 से 3 पैराग्राफ्स में होना चाहिए. ये लिटरेचर सर्वे जो होता है वो आपको 5 से 6 जर्नल्स का, बुक्स का, कॉन्फ्रेंस पेपर का, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है. नेक्स्ट वन इज़ द मेथोडोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंट. means what are the methods you are going to use for this research, and what experiments or the circuit diagram मेन. तो इसलिए इसमें हम लोग मेन सर्किट डायग्राम को इसमें हम लोग डील करते हैं कि आपका सर्किट डायग्राम कैसा है, इसमें क्या क्या फंक्शन है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं. तो इन सभी का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हम लोग देते हैं. सो दिस मैथोडोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंट कंटेन्स एटलीस्ट 2 to 3 चैप्टर्स. इट इंक्लूड्स द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सब कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर आपका प्रोजेक्ट जो है सॉफ्टवेयर के बेसिस पे है तो इस सॉफ्टवेयर बेसिस में जितने भी आपके टूल्स यूज़ हुए हैं, जितने भी आपके कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं, जितना भी आपका जो स्क्रीनशॉट्स है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ. ये अगर आपका प्रोजेक्ट हार्डवेयर बेसिस पे है तो उसका रिलेशनशिप को दिखाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाएंगे. अगर स्पीड टॉर्क है तो उसके इन सभी आपके वैल्यूज़ को यहाँ पे हम लोग ये पुट करें. और ये सबसे लंबा प्रोसेस होता है, इसमें करीब आपको 2 से 3 पेजेस के बीच में ये होता है. दैट इज़ योर मेथोडोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंट. सब कंटेंट भी इसमें आप डाल सकते हो. 2 से 3 चैप्टर इसमें आप ईजिली ये जाता है. तो सबसे मेन जो आपका पार्ट होगा वो यही आपका एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट होगा. नेक्स्ट इज़ योर रिजल्ट एंड डिस्कशन. ये आपका एक तरह से लास्ट पार्ट होता है. जो भी आपने सर्किट बनाया उसका रिजल्ट जो होता है यहाँ पे हम लोग शो करते हैं. एंड रिजल्ट एंड डिस्कशन ये आपको जो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, ये ग्राफ ओरिएंटेड पेपर होता है. इसमें हम लोग आपको रिजल्ट को एक वन फॉर्म से टू अनदर फॉर्म में यहाँ पे हम लोग शो करते हैं. जो हम लोग ने सिमुलेशन कर रखा होगा अपने प्रोजेक्ट के बारे में, इस सभी का ब्रीफ आइडिया यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं.
The last part is your conclusion. Conclusion is the most important और most मीन्स वेरिएबल पार्ट. इसमें आपको 2 से 3 पैराग्राफ में आपको कंक्लूड करना पड़ता है आपके जो प्रोजेक्ट है या जो रिसर्च है उसका जो रिजल्ट स्पेसिफिक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, फ्यूचर स्कोप, व्हाट आर दिस प्रोज एंड कॉन्स. ये आपको 2 से 3 पैराग्राफ में इसको आपको कंक्लूड करना पड़ता है, शॉर्ट कट करना पड़ता है. एंड द लास्ट पार्ट इज योर रेफरेंस. रेफरेंस लिखने के 2 तरीके होते हैं. 2 तरीक़ों में आपका पहला जो मेथड होता है वो होता है वैन कवर, और दूसरा मेथड आपके पास होता है हॉकवर्ड. तो हम लोग ये वैन कवर को ज़्यादा यूज़ करते हैं. वैन कवर क्या होता है? एक सीक्वेंस को फॉलो करता है. दैट इज़ सीक्वेंस क्या होगा आपके पास, ये आप जान लो. ऑथर नेम, देन टाइटल, देन जर्नल नेम, देन पब्लिकेशन, देन वॉल्यूम एंड इशू, एंड लाइक दैट. तो सबसे पहले यहाँ पे हमको नंबरिंग सिस्टम देना पड़ता है. तो मैंने आपको बताया कि ऑथर नेम, यहाँ पे आप देखो कि एस निहारिका एंड एफ टैटसुडा, ये आपका जो नाम है ये ऑथर नेम है. देन नेक्स्ट आपका टाइटल नेम दिया हुआ है, ए न्यू दैट इज़ आपका एक टाइटल नेम दिया हुआ है. इसके बाद आपको ये देखो IEEE ट्रांजेक्शन, ये आपको जो है ये आपका जर्नल नेम दिया हुआ है. द नेक्स्ट वन इज़ द वॉल्यूम नेम, वॉल्यूम जो वर्जन होता है वो आपको दिया हुआ है. तो ये इस तरीके से एक सीक्वेंस को फॉलो करके हम लोग लिखते हैं. तो एटलीस्ट आपके जर्नल में 10 से 12 आपके रेफरेंसेस होने चाहिए. इस तरीके से आप रेफरेंस जब लिख लोगे तो ये सबसे लास्ट पार्ट होता है. इसके बाद आप अपने का जो मतलब कि जर्नल्स है ये आप रेडी है पब्लिकेशन के लिए. आप जो डिफरेंट ऑथर्स होते हैं और डिफरेंट मीन्स जो अप्रूव्ड कंपनीज़ होती हैं, UGC अप्रूव्ड जर्नल्स होते हैं, आप वहाँ पे जाके अपना मनुस्क्रिप्ट दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट पहले दोगे. आपका अगर जर्नल पास होता है तो वो आपको मेल करेंगे, और फुल पेपर को जैसा डिमांड होता है वैसे वैसे आप नेक्स्ट स्टेप में प्रोसीड करोगे. So before you starting, so these 8 points are keep in mind so that you will write a good paper, good research paper. So I hope your most of the question will be overcome in this video. That's all. Thank you.